स्वागत है आपका दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वैसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब मुझे ऑलरेडी पता है। क्या आप लोग हाइप्ड अप है जेजेके के नेक्स्ट चैप्टर के लिए? क्योंकि जिस हिसाब से हमें स्पॉयलर्स मिले हैं उसके हिसाब से तो नेक्स्ट चैप्टर एकदम ब्लॉकबस्टर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के चलेंगे सीधा स्पॉयलर्स की तरफ। तो गोजो वर्सेस सुकुना दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल चुके हैं और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। वैसे अभी गोजो के अंदर यूटा प्रवेश कर चुका है, यानी कि उसकी सोल गोजो की बॉडी में आ गई है और वो सुकुना से टक्कर ले रहा है। और यूटा ने अपने डोमेन का साइज एक बास्केटबॉल जितना बड़ा कर लिया है, लेकिन ये छोटा तो है लेकिन बहुत ही डेंस और पावरफुल भी है। और सुकुना अभी थोड़ा डिसएडवांटेज में चल रहा है क्योंकि वो पिछली फाइट में काफी घायल हो गया था, तब वो अपने पूरे पावर पे लड़ नहीं पा रहा है। तो इसको देखते हुए सुकुना ने भी अपना डोमेन एक्सपेंशन जस्ट बिगर देन यूटास डोमेन एक्सपेंशन बड़ा कर लिया है। तो दोस्तों, अब बात यहाँ है 3 मिनटों की। तो यूटा जो कि अभी गोजो है, उसका प्लान ये है कि वो इन 3 मिनटों तक सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को रोकेगा और इसी 3 मिनटों में वो सुकुना को निपटा देगा। और दूसरी तरफ सुकुनो का प्लान ये है कि वो 3 मिनट तक स्टॉल करेगा और उसके बाद जब यूटा का डोमेन एक्सपेंशन ब्रेक हो जाएगा उसके बाद वो अपने डोमेन को एक्सपेंड करके सारे सॉर्सरर्स को एक ही बार में मार डालेगा। तो दोस्तों, बात यहाँ टाइम की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है कि सुकुना ने जब अपना डोमेन बहुत ही छोटा कर लिया, उसके बावजूद उसका डोमेन काफ़ी पावरफुल है। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, जैसा कि उसके नए लुक से समझ आ रहा है। क्योंकि इसके डोमेन में बहुत सारी आइज और डिटेल्स आ गई है और ऐसा बताया गया है कि इसके डोमेन से अब कर्स एनर्जी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होती है और इसके अटैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और हैवी होते हैं। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सुकुना और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। वहीं दूसरी तरफ यूटा की बात करें तो उसके पास बस 3 मिनट है और वो अब तक सुकुना के सारे मूव्स को समझ नहीं पाया है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि केंजाकू की टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके यूटा ने गोजो की बॉडी से खुद को स्वैप किया ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके, तो क्या गोजो की सारी मेमोरीज और सारी एबिलिटीज यूटा कॉपी कर सकता है? खैर, इसके बारे में थोड़ा डाउट है। यूटा लॉन्च करता है एक डेस्परेट अटैक कि वो एक ही बार में सुकुना को उड़ा दे और वो यूज करता है इन्फिनिटी ब्लू को, जिसकी मदद से वो पुल करता है सुकुना को अपनी तरफ एक पावरफुल अटैक के लिए। लेकिन सुकुना ये पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और वो अपने एक हाथ से जो उसका सलामत है उसी से इन्फिनिटी बैरियर को तोड़ता हुआ यूटा को एक जोरदार मुक्का मार देता है। अब क्या यहाँ पे इन्फिनिटी बैरियर टूट गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दरअसल हुआ ये है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज कर रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं सुकुना कितना ओवर पावर्ड बनता है। और ये बात देखकर यूटा चौंक जाता है, यानी कि उसके पास अब भी गोजो की सारी मेमोरीज नहीं है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि फैन बुक के हिसाब से तो केंजाकू की टेक्निक से यूजर सारी बॉडी का डेटा अपने अंदर यूज कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं रिका के पास, जो कि यूटा की सोललेस बॉडी जो कि मरी नहीं है बाय द वे, उसमें यूटा का सोल आते ही वो जाग उठेगी, उसके पास पेमेंट कर रही है। और एडिटर नोट लास्ट में आता है कि द रिका हैज फुली मैनिफेस्टेड बट। तो दोस्तों, ये बट ही है जिसकी वजह से कई सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिका यूटा के ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं है और जो रिंग है वो अभी तक यूटा के उसकी डेड बॉडी पे है। यानी कि इन दोनों का कुछ प्लान तो है, या हो सकता है कि यूटा अपनी टेक्निक्स को भूलकर सिर्फ गोजो की टेक्निक्स यूज करे सुकुना के अगेंस्ट, या फिर हो सकता है कि यूटा
और रिका ने एक नया प्लान बनाया हो, जिसके हिसाब से हो सकता है दोनों में से कोई एक खुद को सेक्रीफाइस कर दे सुकना से लड़ने के लिए। कई सारे स्पेकुलेशन है, कई सारे सवाल है, लेकिन जवाब तो हमें मिलेगा 2 हफ्ते बाद, क्योंकि मांगा जा रहे 2 हफ्ते की छुट्टियों पर। तो दोस्तों, ये था जेजेके का स्पॉइलर। तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही धमाकेदार होना चाहिए। हमें पता चल जाना चाहिए कि असल में केंजाकू की टेक्निक किस तरह काम करती है, और क्या होगा फेट सारे सॉर्सरर का, क्या होगा फेट सुकना का। तो ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चल पाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी के लिए लूंगा अलविदा।